बढ़िया चल रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अलीगढ़ में। देखो पेंशन को छोड़ के सब कुछ सही है। मैं पेंशन नहीं दे रही है सरकार, बाकी सब ठीक है। 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? बेईमानों की सरकार आ रही है, बेईमान सरकार रहेगी। ये मुफ्त में सिलेंडर बिका है लाखों। हाँ तो जानते हैं मुफ्त में फ्री में दिया है, लेकिन देखे उसका चौगुना दाम वसूल रही है सरकार। क्या उसमें 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? कमल के फूल की। कमल के फूल की। अच्छी बात है, क्यों चाहते हैं? अरे बढ़िया है यार, रोड सब फिट बने हैं। अंकल जी 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? हमें कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्यों? अब वो पुरानी वो अच्छी सरकार वही है, और ये तो सब कहने की सरकार है, झूठी सरकार है, ये झूठी ज़्यादा बातें करती हैं। तो सीमा जी पसंद नहीं आए आपको? अरे पसंद की बात नहीं, वो तो सबको ही पसंद आ रही है। तो आपके लिए भी चाहिए पाकिस्तान से कोई सीमा जी आ जाए तो? मैं तो पहले से शादी। भैया आप 2024 में किसको वोट देना चाहेंगे? सर वोट तो ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन पर भी, और वैसे ही जो प्रोफेशन है इनका, इंसान के बिजनेस हैं उस पर होना चाहिए। ये जो काम करते हैं, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, जो काम करेगा जाहिर सी बात है उसको ही वोट मिलेगा। पकौड़े तलने के लिए कह दिया, रोजगार नहीं है क्या ये? अरे तो पकौड़े तो हम जाहिल भी पढ़ सकता है, पढ़ने लिखने से फ़ायदा क्या है? पढ़ाने से क्या फ़ायदा? बच्चों को शुरू से उनको पकौड़े तलवाएं, पढ़ाने से फ़ायदा क्या? सारी बोगियां तो इसी होने लगी हैं। हाँ तो ये हमेशा यही रहा, इन्होंने एक मंदिर का मुद्दा ले लिया, और मंदिर पहले ही था, आज भी है, और मंदिर के मुद्दे से ही ये जीत रहे हैं। जबकि इनकी सरकार होते हुए बनारस की क्यों नहीं मस्जिद तोड़ी, मथुरा की मस्जिद क्यों नहीं हटाई? इनके मुद्दे थे। आज इन्होंने क्या किया है देश के लिए? बच्चों को गुमराह कर रखा। एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? अरे एजुकेशन क्या है? एजुकेशन तो जैसे पढ़ाई लड़के करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर ही आउट हो जाता है। यूपी का बहुत सारे सब पेपर देखा है कई बार। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब कांग्रेस ही ने तो सब कुछ किया। क्या किया? सब कुछ क्या किया? अरे सबसे पहले तो कांग्रेस ने देश को ही आज़ाद कराया। नमस्कार, मैं हितेंद्र प्रताप SPN न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं अलीगढ़ रेलवे स्टेशन के पास में, ये जानने के लिए कि 2024 के चुनाव में पब्लिक क्या चाहती है, किसकी सरकार चाहती है। हमारे पास खड़े हैं अंकल जी। अंकल जी अपना नाम बताइए। हमारा नाम चुन्नू बाबू है। अंकल जी 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? हमें कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। क्यों? अब वो पुरानी वो अच्छी सरकार वही है, और ये तो सब कहने की सरकार है, झूठी सरकार है, ये झूठी ज़्यादा बातें करती हैं। और कोई तो कारण होगा। हाँ तो ये झूठी बातें करती तो इसी तो इन्हें कहती कुछ। क्या झूठी बातें की हैं? अरे यही सब कहते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बेरोजगारी दूर हो जाएगी। कहाँ बेरोजगारी दूर हुई भैया? कुछ नहीं दूर हुई। क्या कहते नहीं बेरोजगारी, कहाँ सब बेरोजगारी सब। पकौड़े तलने के लिए कह दिया, रोजगार नहीं है क्या ये? अरे तो पकौड़े तो हम जाहिल भी पढ़ सकता है, पढ़ने लिखने से फ़ायदा क्या है? पढ़ाने से क्या फ़ायदा? बच्चों को शुरू से उनको पकौड़े तलवाएं, पढ़ाने से फ़ायदा क्या? एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? अरे एजुकेशन क्या है? एजुकेशन तो जैसे पढ़ाई लड़के करते हैं, परीक्षा देने जाते हैं तो पेपर ही आउट हो जाता है। यूपी का बहुत सारे सब पेपर देखा है कई बार। क्या कहें उसके बारे में? गैस का सिलेंडर देखो 1200 रुपया पहुँच गया। हम सब गैस बनाना ही बंद कर दिए। चूल्हे पे खाना फिर से बनने लगा। गैस तो रखा हुआ फ्री में जो दिया वही से रखा है। अब 1200 रुपया में सिलेंडर कर दिया। हर चीज़ महंगा। बड़े बड़े साइन बोर्ड भी तो हैं कि मुफ्त में सिलेंडर बिका है लाखों। हाँ तो जानते हैं मुफ्त में फ्री में दिया है, लेकिन देखे उसका चौगुना दाम वसूल रही है सरकार। क्या उसमें इतना महंगा हर चीज़ हो गया? महंगाई कितनी चरम सीमा पे पहुंच गई। रेलवे का हम सब का बुढ़ों का टिकट मिलता था, वो भी कम कर दिया। और जहाँ रेलवे में सब AC डिब्बा लग के आता है, स्लीपर रहता ही नहीं है उसमें। और क्या बताएं आपसे? अंकल जी तरक्की तो हो रही है ना? हाँ तरक्की खूब हो रही है। अब देखो विदेशों में जाएंगे तो विदेशों में हम तो कहेंगे सारी गाड़ियां AC की हो गई हैं, कोई स्लीपर है ही नहीं। हम अपने ज़माने में कच्ची सड़कें सिवा पक्की सड़क भी नहीं देखी। हमारी उम्र 70-72 साल की हो गई है, और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में ये पक्की सड़क नहीं थी, सब कच्ची ही सड़क थी। और सब पक्की हुई। अब थोड़ा उसका रिपेयरिंग ये करा देते हैं, थोड़ा वो कराया है। साफ़ सफाई का इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, इसकी तो कहेंगे, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं हम जानते। महंगाई सबसे चरम सीमा कर दिया। कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब कांग्रेस ही ने तो सब कुछ किया। क्या किया? सब कुछ क्या किया? अरे सबसे पहले तो कांग्रेस ने देश को ही आज़ाद कराया।
और सबने मिलकर आज़ाद कराया। और ये इनका क्या बात है? ये तो बीजेपी तो आज़ादी के बाद बनी है ना पार्टी, आज अभी आज़ादी पार्टी तो इसे आज़ादी का तो हम श्रेय दे ही नहीं सकते हैं, आज़ादी के बाद पार्टी बनी। हाँ, आज़ादी के बाद में हुई, उसी से हमारे अटल जी भी उसी पार्टी में थे, कांग्रेस में से निकल कर अपना गया, अलग पार्टी बनाया, फिर से तभी जनसंघ पार्टी बनाए थे। हम तो उनको अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ से पहला सांसद वो रह चुके थे, पहला सांसद वहीं से हुए थे, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से, बलरामपुर से। अब वो बलरामपुर कट के श्रावस्ती हो गया। हम यहाँ पे अपना आते हैं, बच्चों से मिलने उलने के लिए, पढ़ते उड़ते हैं यहाँ। अब इसे चले आए, आपने पूछा तो बता दिया, नहीं क्या जरूरत। ठीक है जी। हाँ। अंकल जी ने बताया हमको कि उनके कांग्रेस सरकार क्यों अच्छी लगती है, और बीजेपी के थोड़ी कमियां बताई, थोड़ी अच्छाइयाँ भी बताई। नहीं, और कुछ बोलना चाहेंगे? बस क्या, वो सबसे ज़्यादा हम सबका जो टिकट में छूट होता था वो तो काट ही दिया, सबके बराबर कर दिया। सीनियर सिटीजन का जो मिलता था, हमको छूट मिलता था, उसको ख़त्म ही कर दिया। कहाँ मिलता है छूट? एक बात निकल के आई है कि सीनियर सिटीजन का जो टिकट था, जिसमें छूट होती थी पहले, अब बिल्कुल भी छूट नहीं है। ये बात सीनियर सिटीजन कह रहे हैं, अच्छी बात है, उनका अपना स्लीपर डिब्बा जो लगा था ज़्यादा, अब सब एसी लगा दिया, अब सब एसी में बैठ कर जाओ। अब से स्लीपर तो है ही नहीं, गरीब आदमी कैसे हम सब जाए? हम तो स्लीपर में हमेशा चलते हैं, वो है ही नहीं, इसको क्या कहें हम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, तो हमारे कुछ भाई हैं। भैया 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं आप? ये ऐसा कुछ हम कह नहीं सकते। सर वोट तो दी होंगी ना? नहीं, अभी वोट दिया है, लेकिन कितनी बार दिया है? एक ही बार दिया है बस। एक ही बार वोट दिया है, तो आपने कोई अंतर तो देखा होगा? अंतर तो काफ़ी है। क्या काफ़ी अंतर देखा है? अंतर सर बताएंगे। सर बताइए, 2024 में किसकी सरकार चाहते हैं? कमल के फूल की। कमल के फूल की। अच्छी बात है, क्यों चाहते हैं? अरे बढ़िया है यार, रोड वोड सब फिट बने हैं, सारी चीज़ें हैं। सब कुछ सही है। कोई ऐसा काम जो बिल्कुल अलग किया हो, अलीगढ़ के लिए अलग किया हो? कानून व्यवस्था सही है, कानून व्यवस्था सही है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है सर, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अलीगढ़ में। देखो पेंशन को छोड़ के सब कुछ सही है। मैं पेंशन नहीं दे रही है सरकार, बाकी सब ठीक है। हाँ जी, सीमा जी का वो तो पढ़ देख रहे होंगे आप, किसका? सीमा जी का, हाँ जो पाकिस्तान से आई है, सचिन और सीमा। अच्छा, भैया कह रहे हैं सीमा जी का क्या चल रहा है, आप बता दीजिए सीमा जी का क्या चल रहा है, हमें क्या पता। भैया कुछ नहीं पता, मैं पता होती तो मैं तुरंत बता दूँ। अच्छा जी, तो सीमा जी पसंद नहीं आए आपको? अरे पसंद की बात नहीं, वो तो सबको ही पसंद आ रही है। तो आपके लिए भी चाहिए पाकिस्तान से कोई सीमा जी आ जाए तो? ना, मैं तो पहले से शादी। अच्छा ठीक है। अंकल जी 2024 में किसकी सरकार चाहेंगे? अरे हमें कुछ नहीं पता भाई इसके विषय। अंकल जी वोट नहीं डालते क्या? वो डालते हैं जी। किसको डालेंगे आप? हमारी तरफ से मोदी आएंगे जी। क्यों आएंगे? अब क्यों आएंगे क्या बताएं आपको? नहीं, कोई तो बात हो गया ना। कुछ नहीं बताएंगे इसके विषय में, क्या बात है? अरे नहीं, साहब कोई तो- बताइए ना, वो काम अच्छा करते हैं। कोई काम अच्छा कर दे तो बताइए, कोई काम आपको अच्छा नहीं लगता है वो बताइए। क्यों, काम तो ये अच्छा public लगता view है, काम उनका सब अच्छा लगता है भाई साहब, सब अच्छा लगता है। सब बढ़िया लगता है, काम ऐसी बात ना है। रोड फोड हर चीज़ हमारी तरफ भी, अयोध्या की तरफ भी बढ़िया बन रहा है। अच्छा, आप अयोध्या से हैं? अयोध्या से हैं सर। अच्छा जी, सर अयोध्या से हैं। चलो चलते फिरते हमें सर अयोध्या वाले सर भी मिल गए हैं। काम चल रहा है तो कितना काम हो गया है? सर हमें ये पता नहीं है, ये है काम लगभग पूरा ही है। अच्छा, काम लगभग पूरा ही है। चलो हमें अयोध्या की भी न्यूज़ मिल गई कि काम लगभग पूरा ही है। 2024 में उद्घाटन हो जाएगा क्या? उद्घाटन हो जाएगा भाई। पक्की बात है सर जी? पक्की। हम सर अयोध्या आएंगे आपके पास। आइए सर, अयोध्या आइए, आपकी सेवा होएगी और क्या। चलिए, अयोध्या की भी सेवा, अयोध्या वाले सर भी मिले थे जिन्होंने कहा है कि हमारी सेवा भी होगी। अब हमारे साथ एक अंकल जी जुड़े हुए हैं जो बताना चाहेंगे 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए। बेईमानों की सरकार आ रही है, बेईमान सरकार रहेगी। किस तरीके से बेईमान है? बेईमान ये कि मतलब गरीब आदमियों को ना तो नौकरी मिली, ना बच्चों को रोजगार मिला, ना किसी से। आज यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, ये एग्जाम बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे दिल्ली पुलिस हटा रहा है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है यूपी। आज तो पीछे हटा रहा है, पीछे बच्चों को पढ़ाई लिखाई पे ये बिल्कुल फेल कर रहा है। सरकार कतई कोई कामयाब नहीं है। सर यूनिवर्सिटी तो बनी है, वो बेशक है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल इनकी दृष्टि हो रही है, क्योंकि इन्होंने बेचाया देश। पढ़ाई लिखाई नेता कराएंगे या फिर टीचर अध्यापक वगैरह कराएंगे? अध्यापक तो बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं है। अध्यापक तो जो कहते किताब लिया भैया, बस्ता ले जा, घर को चले जा। और
घर पढ़ियो, प्राइवेट पढ़ियो, सब करियो, कोचिंग करियो। तो काम भी तो अच्छे हो रहे हैं। है विपक्ष कह रहा है कि काम अच्छे नहीं है, काम भी तो बहुत अच्छे हो काम रहे हैं। कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया। सारी बोगियां तो ऐसी होने लगी हैं। हाँ, तो ये हमेशा यही रहा। इन्होंने एक मंदिर का मुद्दा ले लिया और मंदिर पहले ही था, आज भी है, और मंदिर के मुद्दे से ही ये जीत रहे हैं। जबकि इनकी सरकार होते हुए बनारस की क्यों नहीं मस्जिद तोड़ी, मथुरा की मस्जिद क्यों नहीं हटाई, इनके मुद्दे थे। आज इन्होंने क्या किया देश के लिए, बच्चों को गुमराह कर रखा। आगे काम कर तो रहे हैं, ये धीरे धीरे काम है, होगी। ये कोई ना, ये सड़कों को साफ कर रहे हैं और कूड़ा करके हटा रहे हैं और मैदान कर रहे हैं। गरीब आदमियों के लिए तो रोजगार भी बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया। साफ बात है। एक इंटरव्यू में कहा है, एक इंटरव्यू में मोदी जी ने भी तो कहा है कि यदि कोई आपके ऑफिस में सामने पकौड़े तले तो वो भी तो एक रोजगार है। रोजगार तो ये चाय खुद बेचते थे, तो चाय कौन ये बेच रहे, अब सोने के सूट पहन करके विदेशों की यात्रा कर रहे हैं। ये देश का नाश कर रहे हैं। नोटबंदी के बाद आज क्या रह गया हिंदुस्तान में? सर G20 सम्मेलन हुआ था, उसमें तो देश को दिखाया गया था। कुछ नहीं है, सब बदमाश है, विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, पैसा हिंदुस्तान का सब विदेशों में जमा कर रहे हैं। नकली धन भी तो आ रहा है। ये धन इन्हीं की संपत्ति है, अपने आप बनाने, अपने आप ही छापे, अपने आप बंद करें। इनकी घर की सरकार है। और किसी बात पर कोई और बात है क्या? कोई विपक्ष मुद्दा में नहीं कौन है सा कौन अच्छा है फिर? कोई मुद्दा नहीं है इनका। तो यही है कि हर तरह से आदमी को परेशान कर देना, 5 किलो गेहूं दे देना और अब 5 किलो ही चावल दे देना। हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड से क्या मिला? कुछ नहीं मिला। न वृद्धों की पेंशन मिली, सब चीज पे रोक लगा रखी है। हम जानना चाहेंगे, अब हम युवाओं से जानना चाहेंगे कि वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या राय है। अब भैया नाम क्या है आपका? जी शोएब। शुएब भैया, आप 2024 में किसको वोट देना चाहेंगे? सर वोट तो ये है कि डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन पर भी, और वैसे ही जो प्रोफेशन है इनका, इंसान के बिजनेस हैं उस पर होना चाहिए। ये जो काम करते हैं, कोई भी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, बीजेपी हो, जो काम करेगा जाहिर सी बात है उसको ही वोट मिलेगा। और जो रेवड़ी बांटते हैं उनका क्या है? उनको कुछ नहीं, नथिंग। वो सभी पार्टियां बांट रही सर है अब सभी पार्टी है नहीं है बांट रही हैं, तो कोटा में तो जाएगा सर। सभी पार्टी, कोई पार्टी ऐसी है जो नहीं बांट रही है? आप पार्टी का तो सर ऐसा है कि पार्टी काम करना चाहिए। जैसे कि और है, स्टेट है, कैपिटल है हमारी, जिसमें नहीं है वहाँ की पार्टी है, काम हो रहा है हर जगह, ऐसे ही काम होना चाहिए। और ये भी बात सही है कि वो कैपिटल है इसलिए हो रहा, और मैं ये कि हर स्टेट में काम होना चाहिए, ऐसा हो रहा। बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। हाँ सही है। डबल इंजन की सरकार पर कुछ कहना चाहेंगे? नो सर, नो कमेंट सर, नो सर, नो सर, नो। हाँ, तो भैया ने बताया, भैया डबल इंजन की सरकार पर कुछ नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं है, वो उनके अपने विचार हैं, किसी विचार अपने होने चाहिए। और हम इस डबल इंजन की सरकार को लेकर कमेंट कुछ व्यूअर्स के लेना चाहेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। नाम क्या भैया? विकास उपाध्याय। सर 2024 में किसकी सरकार चाहेंगे आप? बीजेपी की। बीजेपी की? जी, बीजेपी की सरकार चाहेंगे। फिर से डबल इंजन सरकार? जी। सर साइड में लगा लीजिए, पहले हमें थोड़ा सा रूल फॉलो करने चाहिए रास्ते के, यहाँ जम भी ना लगे और हमारा और आपका वार्तालाप भी हो जाए। कारण क्या है सर ये? सर जी उन्होंने बहुत अच्छे तो रोड बनाए हैं, नई नई टेक्नोलॉजियाँ लाए हैं, रोज़गार दे रहे हैं, कोई भी आदमी बेरोज़गार नहीं है। छोटे बहन भाइयों को, रेडी बहन भाइयों को 10,000 से लेके 1 लाख तक का लोन दे रहे हैं, व्यवसाय कर सके आदमी। इसीलिए हम बीजेपी की सरकार चाहेंगे। नई नई यूनिवर्सिटियाँ खोली हैं, स्टेडियम बनाए हैं, जिससे युवा अच्छा खेल कूद कर सकें। अभी सर जी कौन सी यूनिवर्सिटी खोली है नई? अभी हमारे गांव के पास ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह खोली है। आपका एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट बनाया है। सर जेवर एयरपोर्ट का तो कांग्रेस सरकार कहती है। नहीं, गलत कहती है। बीजेपी सरकार नहीं बनाया है, हमारे रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर दिया है। अच्छा, विपक्ष ये कह रहा है कि ये सभी काम जो हैं वो हमारे हुए, जो वो हमारे हैं, बस ये तो श्रेय ले रही है।
नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। और हमारे रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर दिया है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी दी है, डिफेंस कॉरिडोर दिया है, स्टेडियम दिया है, अल्लादपुर वाला स्टेडियम दिया है, डेली रोड बन रहे हैं, नई नई योजनाएं आ रही हैं। इसीलिए हम तो बीजेपी सरकार को चाहेंगे और सबको अपील करेंगे भारी मात्रा में बीजेपी सरकार को जीत दिलवाएं। और सर आप डबल इंजन की सरकार चाहेंगे? हाँ जी, योगी मोदी जी की सरकार चाहेंगे। भैया ने अच्छी बात कही, क्योंकि जब एक गाड़ी में 2 इंजन लग जाएंगे तो इसकी अपने आप ही स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, यही बात है क्या? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है भैया, आपका नाम क्या है भैया? जीतू धामा, आप क्या किसकी सरकार चाहेंगे? बीजेपी। कारण बताइए सर। कारण सबको दिख रहा हो स्पष्ट है, सब कुछ दिख रहा है, विपक्ष को तो रेवड़ियाँ भी दिख रही हैं। उसको कुछ भी दिखती रहेगी, केवल विपक्ष में नहीं जाना। हम विपक्ष के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, हमें अपने काम से मतलब है। हमारी सरकार क्या कर रही है, जो अच्छा कर रही है वो सब लोगों के लिए कर रही है। हमें विपक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष क्या कह रहा है कहने दो विपक्ष को। ठीक है, भैया ने अच्छी बात कहा है कि विपक्ष क्या कहता है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ना ही हम कमेंट करना चाहते हैं। और वे बीजेपी की सरकार चाहते हैं, डबल इंजन की सरकार फिर से यूपी में आए, यही चाहते हैं। मैं इसके साथ अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।